तो अब कहानी उस जगह की जहां पर कुर्मी ही राजा है, कुर्मी ही जिसको चाहेगा उसका राज तिलक होगा, वही वहां से जीतेगा जिसको कुर्मी चाहेगा। मतलब कि वहां का राजा, वहां का कह लीजिए कि वोटरों में सबसे ज्यादा प्रभाव रखने वाला सब कुछ कुर्मी जाति के लोग हैं। और इसीलिए अब चर्चा चल रही है कि फूलपुर में नीतीश कुमार जाएंगे। मतलब कि फूलपुर जो कि उत्तर प्रदेश का एक लोकसभा क्षेत्र है, वहां से नीतीश कुमार चुनाव लड़ेंगे। और जब नीतीश कुमार चुनाव लड़ेंगे तब वहां पर कुर्मी वर्सेस कुर्मी की भी लड़ाई होगी। इसको समझिए कि नरेंद्र मोदी के सरकार की एक लोकप्रिय मंत्री अनुप्रिया पटेल और नीतीश कुमार भी आमने सामने होंगे। अनुप्रिया पटेल भी कुर्मी वोटरों की आप कह सकते हैं कि पूर्वांचल के सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं। तो इधर नीतीश कुमार जो कि कुर्मी वोटरों के हिंदी पट्टी के क्षेत्र में सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं, और ये दोनों भी आमने सामने होंगे। और फैसला करना होगा फूलपुर को, उस फूलपुर को जहां पर कुर्मी ही सब कुछ है, जहां पर कुर्मी जाति के मतदाता या कह लीजिए कि राजा हैं। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। यह वीडियो रैपिडो ऐप के द्वारा प्रायोजित है। अगर आप अपने कॉलेज या ऑफिस बाइक से जाते हैं और एक्स्ट्रा पॉकेट मनी कमाना चाहते हैं तो रैपिडो पर अपनी बाइक को लिंक कीजिए, कैप्टन बनिए और राइड शेयर करके कॉलेज या ऑफिस जाइए। डाउनलोड से राइड लेने तक की प्रक्रिया आपको स्क्रीन पर दिख रही है। फिलहाल इसके साथ कॉलेज या ऑफिस के बाद भी आप राइड लेकर 100 रुपया प्रति घंटा कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए नीचे जो नंबर दिख रहा है उस पर मिस कॉल दीजिए या अपने एंड्रॉइड फोन में प्ले स्टोर को खोलिए और रैपिडो कैप्टन नाम का एक ऐप होगा, उसे डाउनलोड कीजिए। जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाए उनको अपलोड कीजिए और राइड करना शुरू कीजिए। अब वापस आते हैं फूलपुर लोकसभा सीट पर, जहां के आप कह सकते हैं कि राजा कुर्मी ही कुर्मी है। सबसे पहले फूलपुर के इतिहास को जानिए। फूलपुर लोकसभा सीट से 8 बार कुर्मी सांसद रहे हैं। आप समझिए कि अपने आप में ऐतिहासिक है कि फूलपुर लोकसभा सीट से 8 बार कुर्मी सांसद ही चुनकर लोकसभा में पहुंचे हैं। वहां पर 3 लाख के करीब बताया जाता है कि कुर्मी वोटर हैं, और किसी एक सीट पर अगर 3 लाख के करीब कुर्मी वोटर हैं तब निश्चित तौर पर वहां के लिए वो राजा है। मतलब कि वो जिसको चाहेंगे वही चुनाव जीतेगा। एक तरफा उनका वोट जिसको मिलेगा, उनका आशीर्वाद जिसको मिलेगा, चुनाव में जीत उसकी ही होगी। इसीलिए नीतीश कुमार के लिए फूलपुर एकदम सेफ सीट मानी जा रही है। अगर वहां पर सपा बसपा इन लोगों ने अगर नीतीश कुमार का समर्थन कर दिया, मतलब कि नीतीश कुमार अगर फूलपुर जाते हैं तब उनके जीतने की गारंटी बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि फूलपुर में कुर्मी वोटर तो अकेले ही इतने हैं कि वहां से नीतीश कुमार की जीत को वो सुनिश्चित कर देंगे। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी अब तक के इतिहास में वहां से मात्र 2 बार चुनाव जीत पाई है। मतलब कि फूलपुर के पूरे राजनीतिक इतिहास में अब तक मात्र 2 दफा भारतीय जनता पार्टी का कोई उम्मीदवार चुनाव जीत सका है, और एक उम्मीदवार तो खुद उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य थे। जब 2014 के चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर वहां से जीत हासिल की थी। फिलहाल अब फूलपुर लोकसभा क्षेत्र चर्चा में है, तो चर्चा में मोदी सरकार की एक लोकप्रिय मंत्री, आप कह लीजिए कि नरेंद्र मोदी की करीबी मंत्री अनुप्रिया पटेल भी चर्चा में है। अनुप्रिया पटेल चर्चा में क्यों है? तो इसका कारण समझिए कि अनुप्रिया पटेल पूर्वांचल में अच्छा खासा असर रखती हैं। पूर्वांचल के मिर्जापुर सीट से वो सांसद बनती हैं, और कहा जाता है कि पूर्वांचल की मिर्जापुर सीट को अनुप्रिया पटेल का वो गढ़ है, वहां पर अनुप्रिया पटेल को चुनौती देना आसान नहीं। और उसी मिर्जापुर से नजदीक फूलपुर सीट है। फूलपुर जो लोकसभा क्षेत्र है वो भी पूर्वांचल का हिस्सा है, और इसीलिए अब मोदी सरकार की एक प्रिय मंत्री कह लीजिए अनुप्रिया पटेल और नीतीश कुमार, अगर ऐसा होता है तब आमने सामने होंगी। कुर्मी वर्सेस कुर्मी के 2 बड़े नेता आमने सामने होंगे और लड़ाई कुर्मी वर्सेस कुर्मी नेताओं की होगी। मतलब कि पूर्वांचल में कुर्मी नेताओं का कौन वहां पर सबसे बड़ा चेहरा होगा। अगर फूलपुर से नीतीश कुमार चुनाव लड़ जाते हैं तब इसका भी फैसला होकर रहेगा। एक तरफ अनुप्रिया पटेल है जो कि मौजूदा वक्त में पूर्वांचल की सबसे बड़ी कुर्मी नेताओं में से एक है, दूसरी तरफ नीतीश कुमार है
जिनका चेहरा अपने आप में एक चमकता हुआ है, क्योंकि कुर्मी जाति में आप कह सकते हैं कि इनसे बड़े कद का नेता पूरे हिंदी पट्टी में मौजूदा वक्त में तो कम से कम नहीं ही है। फूलपुर का राजनीतिक इतिहास समझिए कि वहां से पंडित जवाहरलाल नेहरू सांसद बनते रहे थे, मतलब कि पंडित नेहरू की भी वो सीट रही है और पंडित नेहरू भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। पंडित नेहरू के बाद पंडित नेहरू की जो बहन थी विजय लक्ष्मी पंडित, वो वहां से सांसद बनी। इसके अलावा वहां से वीपी सिंह मतलब कि विश्वनाथ प्रसाद सिंह सांसद बने और इसके बाद से आगे चलकर वीपी सिंह भी देश के प्रधानमंत्री बने। मतलब कि फूलपुर लोकसभा सीट को इस बात का गौरव प्राप्त है कि उसने वीपी सिंह को सांसद चुना, तो उसके बाद आगे चलकर वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। पंडित नेहरू जो भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे, उनकी भी सीट फूलपुर लोकसभा सीट रही है। फिलहाल वहां से तमाम अन्य दिग्गज चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन अब अगर नीतीश कुमार फूलपुर जाते हैं तब एक तरफ दो कुर्मी नेता आमने सामने होंगे, एक तरफ होंगी अनुप्रिया पटेल तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार। तो एक और बात जो नीतीश कुमार के पक्ष में है कि जो फूलपुर लोकसभा सीट है, हम बार बार कहा कि वहां के राजा कुर्मी ही हैं, क्योंकि 3 लाख के आसपास कुर्मी मतदाताओं की संख्या है और वह इतनी ज्यादा संख्या है कि किसी भी नेता को अगर एक तरफा समर्थन मिले तो उसकी जीत लगभग सुनिश्चित हो जाती है। बाकी आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार फूलपुर जाएंगे? उनकी जो चर्चा चल रही है क्यों चल रही है, इसका क्या राजनीतिक असर होगा, उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो शेयर कीजिएगा, जनता एक्शन के साथ जुड़े रहिए, हम आप तक तमाम खबर पहुंचाते रहेंगे। कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद।